आइए समझते हैं वीर का प्रचंड प्रताप। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए जहाज ही श्रेष्ठ साधन है, वैसे ही इस भवसागर से पार जाने के लिए अर्थात मुक्त होने के लिए इस ब्रह्मचर्य ही श्रेष्ठ साधन है। क्योंकि ब्रह्मचर्य ही से संपूर्ण सुखों की उत्पत्ति है। संपूर्ण विश्व में जो कुछ जीवन कला दिखाई देती है वह सब ब्रह्मचर्य का ही प्रताप है। जीवन कला में सौंदर्य, तेज, आनंद, उत्साह, सामर्थ्य, असामान्यता, मोहकता अर्थात आकर्षकत्व व असाजित्व आदि अनेक उच्च बातों का समावेश होता है। जैसे हाथी के पैर में सभी जीवों के पैर समाते हैं, वैसे ही एक ब्रह्मचर्य ही में सब कुछ आ जाता है। ऐसा शक्ति संपन्न साधन यदि विश्व में कोई है तो वह एकमात्र ब्रह्मचर्य ही है। अतः प्रयत्न पूर्वक एकमात्र ब्रह्मचर्य ही को संभालो, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही संपूर्ण शक्तियों का खजाना है। जो ब्रह्मचारी है उसमें देवी तेज कूट कूट कर भरा रहता है। आपकी आंखों में जो इतनी ज्योति है वह किसका प्रभाव है? गला पर गुलाबी छटा, मुख पर कमानिता, हाथी में अकड़, चाल में फौजी ढब आदि है किसका प्रताप है? क्लास में प्रथम नंबर रहना, खेल में सबसे प्रथम रहना, कुश्ती में किसी से हार ना जाना, बड़े भारी बोझ को सहज ही में उठा लेना, हाथ में लिया हुआ काम पूरा करना, एक शब्द ही से दूसरे को बस में कर लेना, बड़ी बड़ी सभाओं में बड़े खड़े होते ही अपनी सुरीली तथा प्रभावशाली आवाज़ से बड़े बड़े विद्वानों की अच्छी अच्छी युक्तियाँ अपनी वक्धारा प्रवाह में बहा देना, अत्यंत निर्भीकता, साहस तथा दृढ़ निश्चय का होना, यह सब किसका प्रताप है? निश्चय जानिए यह सब केवल ब्रह्मचर्य ही का अद्भुत प्रताप है। कुमार अवस्था में संभल कर चलने के ही ये सब चमत्कार हैं। जो कुमार ब्रह्मचारी रूपी तप के तपस्वी है और जिन्होंने सुविधा से अपने को पवित्र बना लिया है, वे ही केवल अद्भुत और कठिन से कठिन कर्मों को कर सकते हैं और इस दुस्तर संसार सागर से तर सकते हैं। ब्रह्मचारी पुरुष सर्वत्र दिग्विजयी होते हैं। वीर अभिमन्यु का नाश क्यों हुआ? वह समर में जाने की पहले राजवंश विस्तार का बीज आरोपण करके गया था। पृथ्वीराज क्यों पकड़ा व मारा गया? कहते हैं युद्ध में जाते समय उसकी कमर उसकी स्त्री ने कस दी थी। जो वीर को नष्ट करता है वह हर जगह नष्ट किया जाता है और जो वीर को धारण करता है वही सब जगह विजयी होता है। सच्चा ब्रह्मचारी काल का भी काल होता है। दुश्मन भी उसके सामने कांतिहीन पड़ जाते हैं। आत्मिक तेज, जिसको अंग्रेजी में पर्सनल ऑरा कहते हैं, वे ब्रह्मचारी में कूट कूट कर भरा रहता है, जिसके प्रताप से लोग उस पर अनायास लट्टू हो जाते हैं। वह जो कुछ कहता है वही प्रिय व सत्य मालूम देने लगता है और सबके चित्त में उसके लिए पूज्य भाव पैदा होता है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो अमेरिका की प्रचंड विधान सभा में खड़े हुए, तब वहाँ के समस्त विद्वानों को उन्होंने केवल 5-6 मिनट में कठपुतलियों की तरह मुग्ध कर दिया। उनकी अच्छी अच्छी युक्तियों को अपनी वक्त शक्ति प्रभाव में क्षण ही में बहा दिया और लोगों को अपना पूर्ण व स्थायी भक्त बना लिया। यह किसका प्रताप है? यह केवल ब्रह्मचार्य तेज का ही प्रताप है। वीरभ्रष्ट पुरुष कभी आत्मावली नहीं हो सकता और ना वह स्थायी प्रभाव ही डाल सकता है, चाहे वह फिर जटा बढ़ाए हो, चाहे मूड मुड़ाए हो अथवा चारों वेदों का ज्ञाता हो। कहा है एक तरफ चारों वेदों का पुण्य और दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य का पुण्य, दोनों में ब्रह्मचर्य ही का पुण्य श्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही भीष्म पितामह के सामने उनके महाप्रतापी गुरु परशुराम जी को हार माननी पड़ी। इतना ही नहीं किंतु श्री कृष्ण भगवान को भी उनके सामने अपना प्रण भूलकर आखिर में झुक ही जाना पड़ा। श्री हनुमान जी ने एक घूंसे में इतने बड़े प्रतापी रावण को बेहोश कर दिया और एक ही उड़ान में समुद्र को लांघना, बड़े बड़े पर्वतों को सहज ही में उठा ले आना आदि है किसका सामर्थ्य है? यह सब अखंड ब्रह्मचर्य का ही सामर्थ्य है। ब्रह्मचर्य से मनुष्य में अद्वितीय ब्रह्म तेज
प्रकट होता है, जिसके कारण वह बड़े बड़े अद्भुत कार्य बड़ी आसानी से कर दिखलाता है। आज तक जो कुछ बड़े बड़े धार्मिक व सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, वे सब ब्रह्मचारियों के द्वारा अथवा ब्रह्मचर्य के बल पर हुए हैं। श्री भीष्म पितामह, श्री परशुराम जी और यारिपुत्र, इन्होंने केवल अपने पिताओं के लिए और अनेकों ऋषि कुमारों ने केवल परोपकारार्थ दूसरे के लिए ब्रह्मचर्य को धारण किया था। परंतु आज हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हम खुद अपने ही उपकार के लिए ब्रह्मचर्य को नहीं पाल सकते। भला इससे बढ़कर हमारी आत्मिक पतन का और सुस्पष्ट पुष्ट प्रमाण दूसरा कौन सा हो सकता है। निर्वीर्य पुरुष को कभी बातें असंभव सी जान पड़ती हैं, अतः ब्रह्मचारी पुरुष के लिए संसार में तो क्या, परंतु त्रिभुवन में भी कोई भी बात असंभव नहीं है। श्री भगवान शंकर कहते हैं, ब्रह्मचर्य के प्रताप से मनुष्य मेरे ही तुल्य अर्थात ईश्वर तुल्य ही सर्वत्र वंदनीय पूजनीय बन जाता है। यदि सच्चे दिल से मेरी शरण में आने से बड़े बड़े पापात्मा भी पुण्यात्मा व महात्मा हो गए हैं। तुम भी मेरी शरण आओ, मुझे सर्वत्र व्यापामान देखो, प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखो, स्त्री मात्र में मेरा ही स्वरूप देखो, तुम्हारा अवश्य उद्धार करूँगा। भगवान की इस आज्ञा अनुसार यदि हम 6 माह तक ही ब्रह्मचर्य का क्रम वचन से सच्चा पालन करके देखें तो अपना बहुत ही रंग बदल हुआ हमें प्रत्यक्ष जान पड़ेगा। चेहरा तेजस्वी बन जाएगा, आँखों की ज्योति बढ़ जाएगी, शरीर की दशा बहुत कुछ सुधर जाएगी, आत्मा विश्वास बढ़ जाएगा और हम आत्मा उन्नति के पथ में और भी अग्रसर होंगे और चारों ओर अपनी कीर्ति सुगंधि फैलाकर सभी के मुख से धन धन कहलाएंगे। आदि हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।